मैं डॉक्टर एन.के. जेतवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एमए उत्तरार्ध रिसर्च मेथोडोलॉजी की इस कक्षा में उत्तरार्ध के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। शोध विधि तंत्र के इस अध्याय में भौगोलिक अनुसंधान की समस्याएं जो टॉपिक है उसमें प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योग्राफिकल रिसर्च, यानी जब भूगोल में हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं तो कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के पेपर में ये शोध विधि तंत्र की क्या क्या समस्याएं आती है उसका समावेश किया गया है। इसमें आप लोग सबसे पहले इसका अर्थ समझे कि शोध विधि तंत्र अनुसंधान क्या है। एक, क्योंकि भूगोल एक अंतर वैज्ञानिक विषय है और इसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों के बदलते वातावरण के अनुसार प्राकृतिक व मानवीय साधनों का समुचित उपयोग करना और विषय का विस्तृत और सूक्ष्म निरीक्षण करना ये अनुसंधान की प्रवृत्ति विकसित करने की रही है। वैसे देखा जाए सामान्य रूप से तो रिसर्च ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशल थ्रू सर्च ए फ्यू सर्च ए न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, अर्थात ज्ञान की किसी भी शाखा में नए तथ्यों को पता लगाना, उजागर करना, ये अनुसंधान कहलाता है। जैसा कि J.W. वेस्ट ने परिभाषित किया है, विश्लेषण की वैज्ञानिक विधि को अधिक आकारिक, व्यवस्थित व गहन रूप में प्रयोग करना ही अनुसंधान कहलाता है। अर्नेस्ट ग्रीनवुड ने परिभाषित किया है, अनुसंधान ज्ञान की खोज में प्रमाणित कार्य नीतियों के प्रयोग के रूप में अनुसंधान को परिभाषित करना है। अतः रिसर्च एक तरह से नवीन तथ्यों की खोज करना है वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि अनुसंधान ज्ञान की अभिवृद्धि, संशोधन एवं प्रमाणीकरण की दिशा में सामान्यीकरण करने के उद्देश्य से वस्तुओं, अवधारणाओं आदि में परिवर्तन के लिए किया गया एक वैज्ञानिक प्रयास है। अर्थात हम अनुसंधान को सामान्य रूप से इस प्रकार प्रकटीकरण कर सकते हैं कि किसी भी नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रमाणित तथ्यों के आधार पर नवीन तथ्यों को खोजना। अब आता है भौगोलिक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, अर्थात भौगोलिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। भूगोल विषय अपने जीवन काल के अनेक उत्थान पतन को देखते हुए एक अंतर वैज्ञानिक विषय बन गया है। भूगोल का उद्देश्य है मानव और प्रकृति की यथार्थताओं को समझते हुए मानव उत्पत्ति के प्रयास करना, अर्थात मानव उन्नति किस तरह से हो इसके प्रयास करना। लक्ष्य प्राप्ति हेतु विषय का विस्तृत विश्लेषण व सूक्ष्म निरीक्षण आवश्यक है। आंकड़ों के द्वारा सांख्यिकीय विश्लेषण से परिणामों के परिमाणन की सुविधा इसमें प्राप्त होती है। इसलिए विकास के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु भविष्यवाणी की इसमें सुविधा रहती है। भौगोलिक अनुसंधान की समस्याएं, कुछ हम समस्याओं के बारे में आज विवेचन करेंगे कि जब हम ज्योग्राफिकल रिसर्च करते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती हैं। सबसे पहला उभर कर आता है विषय क्षेत्र की समस्या, अर्थात सब्जेक्ट मैटर की समस्या। आप जानते ही हैं भूगोल का जो स्कोप है या विषय क्षेत्र है वो संपूर्ण ग्लोब है और ग्लोब का जो विषय क्षेत्र है वो बड़ा विषम है, गतिशील चर हैं और संगणना विधि का उपयोग सीमित है। अर्थात एक और जहां ग्लोब का क्षेत्र संपूर्ण ज्योग्राफी में विषय क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है, जिसका एक विस्तृत अध्ययन करना ही अपने आप में एक जटिल और कठिन कार्य है। फिर दूसरा इसके साथ ये भी एक समस्या उभर कर आती है कि विभिन्न अध्ययन इकाइयों को किस तरह से सेलेक्ट किया जाए, अर्थात इस ग्लोब पर फैले हुए विभिन्न जो विषय क्षेत्र है विषम
जहाँ कहीं पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, कहीं पठारी भाग हैं, कई मैदान हैं, कहीं दलदल हैं, और तो कहीं सघन वन क्षेत्र हैं, कई महासमुद्र हैं, कहीं जल हैं। इन सभी विषम परिस्थितियों को देखते हुए हम विषय क्षेत्र को किस प्रकार से चुने, किसका अध्ययन करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही भूगोल एक परिवर्तनशील विषय है। इस परिवर्तनशील विषय के जो चर हैं, वेरिएबल्स हैं, वे सब गतिशील हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाता है, जलवायु के जो तत्व हैं वो सब परिवर्तनशील है। आज प्रातःकाल तापमान जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, 1 घंटे बाद वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। दिन के दोपहर 2 बजते बजते तापमान जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसी प्रकार तापमान के आधार पर आर्द्रता, वर्षा, वायु की दिशा, वायु की गति, ये सब चर मूल्य गतिशील हैं, अर्थात इनमें क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। अतः ये एक बहुत बड़ी समस्या है अनुसंधान करने वाले के लिए कि गतिशील चरों को किस तरह से एनालिसिस करके और परिणाम प्राप्त किए जाए। साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि संगणना विधि का सीमित उपयोग होता है। भूगोल विषय में हम सांख्यिकी विधियों का प्रयोग तो करते हैं, परंतु संगणना विधि का उपयोग अभी तक बहुत कम सीमित अवस्था में हुआ है। और इसीलिए हम जब किसी अनुसंधान के विषय को, सभी आंकड़ों को अब जब जीआईएस के माध्यम से करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो अब सटीक परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। परंतु जीआईएस की सुविधा अब सभी जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण बहुत सारे शोधकर्ताओं के सामने ये एक समस्या आती है कि सीमित संसाधनों से अनुसंधान किस प्रकार किया जाए। दूसरी जो समस्या है वह है सामग्री स्रोत की समस्याएं, अर्थात शोध में, अनुसंधान में विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्रयोग किए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की समस्या होती है। हम भूगोल में ही सहित कई विषयों में दो प्रकार के आंकड़े प्रयोग करते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़ों का एक समस्या यह है कि किस विधि से एकत्रीकरण की जाए, अर्थात आंकड़ों को एकत्रित करते समय किस तरह से, कौन सी विधि का उपयोग किया जाए जिससे विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त हो सके। आंकड़ों की अनियमित प्राप्ति रहती है। अगर हम द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करते हैं तो द्वितीयक आंकड़ों के एकत्रीकरण की भी एक समस्या है कि आंकड़े अनियमित प्राप्त होते हैं, निरंतर आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं, और जिस कारण से ये एक समस्या रहती है अनुसंधान करने वाले को कि यदि निरंतर 25 वर्ष के आंकड़े हम एकत्रित करना चाहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज से, तो कई बार बीच में आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं किसी वर्ष के, तो एक निरंतरता समाप्त हो जाती है। अतः आंकड़ों के अपर्याप्तता ये एक बहुत बड़ा जो है कार्य है। इसी प्रकार पुस्तकालय कार्य की भी एक समस्या है। बहुत सारे पुस्तकालयों में आंकड़ों का एकत्रीकरण नहीं मिल पाता है, संहिताकरण नहीं हो पाता है। इस कारण से कई सारे पुस्तकालय में जब अनुसंधान करता, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करता है, साहित्य की समीक्षा करता है, तो पूरा अनुसंधान का एक तरह से संहिताकरण नहीं मिलने से एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। इसी प्रकार भौगोलिक अनुसंधान की समस्या में प्रश्नावली के संगठन की भी समस्या है। प्रश्नावली किस तरह से संगठित की जाए, कैसे बनी जाए, बनाई जाए, किन किन प्रश्नों को शामिल किया जाए, ये एक जटिल कार्य होता है। अतः प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए समुचित मात्रा में पर्याप्त प्रश्न हो, उचित प्रश्नावली हो, और प्रश्नावली भी सरल और गम्य हो, जिससे कि उत्तर देने वाले के लिए वो सामान्य समझ की प्रश्नावली हो। इन तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तीसरी जो समस्याएं आती हैं वो है प्रशासनिक समस्याएं, अर्थात सरकारी विभागों में समन्वय का अभाव होता है। कई बार हम आंकड़े एकत्रित करने के लिए किसी विभाग विशेष में पहुंचते हैं, तो वहाँ जो है किसी भी अनुसंधानकर्ता को आंकड़ों का एक प्राप्ति में बहुत बड़ी कठिनाई आती है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जो सूचनाएं हैं वो बड़ी अविश्वसनीय विश्वसनीय होती है, क्योंकि सरकारी प्रतिष्ठान अपनी प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा के लिए बढ़ा चढ़ा कर आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, तो उनके आंकड़े विश्वसनीय नहीं होते हैं। इसी तरह अंतर विभागीय शत्रुताएं होती हैं, अर्थात विभाग एक कोऑर्डिनेशन नहीं होने से एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में व्यक्ति आंकड़े एकत्रित करने के लिए जाता है तो चक्कर काटते ही रहता है और उसको पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, वो संतुष्ट नहीं होता है,
परिणाम स्वरूप उसके अनुसंधान में समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार जिस विभाग से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो आंकड़े किस विधि से प्राप्त किए गए हैं, उसकी विश्वसनीयता क्या है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अतः कई बार आंकड़े जब एकत्रित करते हैं तो ये संशय बना रहता है कि आंकड़े विश्वसनीय है कि नहीं है। जब एनालिसिस किए जाते हैं तो अपने आप ये प्रकट हो जाता है कि आंकड़े एक वर्ष में इतनी अथाह गति से वृद्धि हो जाती है कि प्रिंटिंग में भी समस्या आ जाती है, कि कई जगह अंकों का फेरबदल हो जाने से आंकड़े अविश्वसनीय हो जाते हैं। इस तरह से प्रशासनिक स्तर पर भी भौगोलिक अनुसंधान में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और चौथे प्रकार की समस्याएं हैं तकनीकी समस्याएं, अर्थात टेक्नोलॉजी भी आज के युग का महत्वपूर्ण संसाधन हो गया है। भौगोलिक अनुसंधान में वैज्ञानिक प्रशिक्षण की कमी है। आज भी देश में ज्योग्राफिकल रिसर्च के लिए कोई ऐसी तकनीकी संस्थान नहीं है जहां जीआईएस या रिमोट सेंसिंग या उपग्रह से प्राप्त इनसेट के जो मानचित्र हैं उनका कोई प्रशिक्षण दिया जाए। सामान्य और सहज नहीं है। एक संस्था जो कि जोधपुर में स्थापित है, परंतु वहाँ सामान्य शोधकर्ता के लिए बड़ी मुश्किल है प्रवेश प्राप्त करना ही। और दूसरी बात, प्रशिक्षण के लिए वहाँ पहले से ही विभागीय लाइन लगी रहती है। परिणाम स्वरूप आज भौगोलिक अनुसंधान में वैज्ञानिक प्रशिक्षण की कमी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आती है। दूसरी समस्या आती है आवश्यक वैज्ञानिक यंत्रों की सीमितता, अर्थात भूगोल में अत्याधुनिक जो यंत्र हैं वो आज भी सहज और सरल नहीं है। सभी अनुसंधान करने वालों के लिए ये यंत्र नहीं है। जहाँ पर भी पीजी डिपार्टमेंट्स हैं या विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में आज भी इन यंत्रों का अभाव है। कुछ विश्वविद्यालय जरूर संपन्न हो सकते हैं, परंतु बहुत सारे आज देश के जो पीजी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी वैज्ञानिक यंत्रों की कमी है। भूगोल की लैब्स अधूरी हैं। परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक शोध करने में बहुत अधिक कठिनाई आती है। तकनीकी संस्थाओं के द्वारा भौगोलिक अनुसंधान को प्रोत्साहन न देना भी एक समस्या है, क्योंकि देश के जितने भी तकनीकी और प्रशिक्षण संस्थान हैं, जितनी भी वैज्ञानिक लैब्स हैं, उनमें भूगोलवेत्ताओं को उतना तरजीह नहीं दी जाती है। भूगोलवेत्ताओं को या भूगोल के अनुसंधान करने वालों को इतनी एंट्री नहीं है, क्योंकि एक जब से जीआईएस सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है तो भूगोल के अलावा अन्य वैज्ञानिकों ने जीआईएस की तकनीक सीख कर स्वयं ही महारत हासिल करने का प्रयास करते हैं। परिणाम स्वरूप भूगोल के एक सामान्य छात्र को, एक सामान्य शोधकर्ता को तकनीकी संस्थान से सहयोग नहीं मिलना भी एक समस्याएं हैं। इस प्रकार से भूगोल में शोध करने के लिए अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। शोध विधि तंत्र का ये एक बहुत बड़ा जटिल और प्रश्न है कि भूगोल की इन समस्याओं को किस तरह से जो है उजागर करके और दूर करने का प्रयास किया जाए। कई भूगोल के स्नातकोत्तर विभाग हैं जहाँ पर शोध की सुविधाएं हैं। वहाँ कुछ निर्देशक इन समस्याओं को निदान करने का प्रयास करते हैं। तो प्रिय छात्रों, जिन लोगों ने ये शोध विधि तंत्र का प्रश्न पत्र का चयन किया गया है उसमें प्रथम यूनिट में ये शोध से संबंधित ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स, ज्योग्राफिकल रिसर्च की जो प्रॉब्लम्स आती है उनके बारे में आज हमने विचार किया। इनका विस्तृत और गहन आप विवेचन करें और किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो तो अगले उसमें आप इसी लिंक पर ये अपने क्वेरीज देने का प्रयास करें, ताकि मैं उनको समाधान करने का प्रयास करूंगा और आपको संतुष्ट करने की चेष्टा करूंगा। धन्यवाद।